हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे सामर्थ्यवान परमात्मा, हमें सामर्थ्य प्रदान करिए। हमें सामर्थ्य प्रदान हे करिए। शक्तिमान, हे शक्तिमान, हमें शक्ति प्रदान कीजिए। हमें शक्ति प्रदान करिए। हे निर्भय स्वरूप, हे निर्भय स्वरूप, हमें निर्भीकता प्रदान कीजिए। हमें निर्भीकता प्रदान कीजिए। हे सत्य स्वरूप, हे सत्य स्वरूप, हमें सत्य की ओर चलने का सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हमें सत्य की ओर चलने का सामर्थ्य प्रदान हे कीजिए। आनंद स्वरूप, हे आनंद स्वरूप, हमें आनंद प्रदान कीजिए। हमें आनंद प्रदान कीजिए। हे सामर्थ्यशाली विश्वात्मा, हे सामर्थ्यशाली विश्वात्मा, हम तेरे नन्हे से बालक हैं। हम तेरे नन्हे से बालक, हमें अपनी गोदी में विश्रांति पाने दीजिए। हमें अपनी गोदी में विश्रांति पाने दीजिए। सद्बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए, निरोगता दीजिए। निरोगता दीजिए। अपने अपने कर्तव्य का ज्ञान हो अपने अपने कर्तव्य का ज्ञान हो और आपके चरणों में सदा सुखी रहे। और आपके चरणों में सदा आनंद 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 आनंद। हाय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हम जो सोचते ना उस समय हम वही होते। इसका सबसे अच्छा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारी प्रार्थना है। अभी आप बैठे, आपने कीर्तन किया, पता है आपकी मन की स्थिति कैसी थी जब आपने सुना ना, जब आपने वो नाभा जी की कथा सुनी ना, तब आपको उबासी आ रही होगी और थोड़ा थोड़ा सुन भी रहे होंगे, थकान भी लग रही होगी, थोड़ा समझ आ रहा था, थोड़ा समझ के पार जा रहा था। रात हो गई, सत्संग पल्ले वैसे ही नहीं पड़ता, ठीक है, तो बोर टाइप थोड़ा। उस समय हम बोरिंग है, उस समय हम बोरिंग है, मतलब हम बोर हो रहे हैं ना, तो हम खुद ऐसे बोर हो रहे हैं तो दूसरे को क्या ही आनंद दे पाएंगे। ठीक, उस समय आपका जगत, फिर आपने कीर्तन किया, कीर्तन किया तो मज़ा आया, ताली ठोकी ना, मज़ा आया, आनंद आया, तो आप उस समय आनंदित थे। पर जब आपने ये कहा कि वो मेरे सामर्थ्यशाली प्रभु मेरी अपनी गोदी में विश्रांति पाने दीजिए, जब आपने ये किया तो भाव आया। जिस समय भाव आया आपका जगत भावमय हो गया। कितना विचारों का प्रभाव है आपके पूरे जीवन पर। अगर एक सेकंड में एक वस्तु बोलने पर विचार परिवर्तित होते हैं, एक शब्द उच्चारण करने पर भाव बदल जाता है, भाव बदलने पर व्यवहार बदल जाता है। आप सोचो, सारे जीवन भर में आप जो कुछ सोचते हैं वो पूरा आपका जीवन बन जाता है। और वही केवल जीवन नहीं बनता, वो जीवन के बाद भी बनता है। तो हमें क्या सोचना चाहिए? इसीलिए लीलाशाह जी महाराज कहते हैं, अशुभ विचारों को जिस समय आए उसी समय उखाड़ कर फेंक दो, उसे घर मत होने दो। अशुभ विचारों का प्रवेश एक बार हो गया ना, बार 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 इसको आदत लग जाएगी। जैसे सिगरेट की आदत लग जाती है और गलत आदतें जल्दी लगती है। सिगरेट की आदत लग जाती तो पहले तो मज़े के लिए पीते हैं, फिर उसके बाद आदत लग जाती तो उसके नशेड़ी भंगेड़ी हो जाते हैं, फिर उसके बिना चलता नहीं। तो अशुभ विचार जब एंटर करते ना, उसी समय उस पर निगरानी रखो और निकाल कर फेंक दो। एक बार आया नहीं तो फिर बार 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 आता रहेगा, उसी से हमारा जीवन बन जाता है। तो हे परमात्मा सामर्थ्यशाली देव, अपनी गोदी में विश्रांति प्राप्त करने दो। कितना अद्भुत आनंद आ रहा है ना, सोचने मात्र से आनंद आ रहा है। कहा ना तो आप आनंदित हुए, हुए नहीं हुए? नहीं हुए तो आपका दिल पत्थर है, बुद्धि खराब है आपकी, बुद्धि का इलाज कराओ। नहीं हुआ तो ऐसा है। बाकी आप जिन शब्दों का उच्चारण करो उसका इफेक्ट
आपके चित्त पर आता है, आपके बाजू वाले के चित्त पर आता है, जिससे मिलो उस पर आता है। हमारे विचारों का प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। तो हमेशा भक्तिमय रहे। जो कुछ भी ईश्वर के द्वारा हो रहा है उत्तम हो रहा है। हम उसके पराये तो हैं नहीं, उसके अपने हैं। अपनों के साथ कोई गैर व्यवहार तो नहीं करता। ओ मेरे प्यारे से देव, ओ मेरे अंतर्यामी देव, अपने चरणों से लगाए रखो। सामर्थ्यशाली देव, सामर्थ्य प्रदान करो। एक ही व्यक्ति इस संसार में है, एक ही चीज़ है, एक ही स्रोत है जहाँ से निर्भीकता भी आती है, सामर्थ्य भी आता है, सद्बुद्धि भी आती है। वो है परमात्मा। दूसरी संतों की कृपा हो जाए तो हो जाता है। सब परमात्मा से मांगते तो भी देना तो उनको वाया ही पड़ता है, सीधा तो वो देते नहीं। तो ईश्वर कृपा करे, सामर्थ्य प्रदान करे, उनके चरणों में बने रहे, लगे रहे। बाकी तो अब संसार है, कहाँ संसार नहीं। ये मन जहाँ चला जाएगा ना, निकम्मा संसार बना लेता है। अकेले भी बैठेगा ना तो भी संसार बनाएगा। एकांत में चले जाएंगे ना, गुफा में, कुछ लोग बोलते हैं अरे हमारा तो साक्षात्कार करो, शक्कोरु साक्षात्कार था અહીંયા नहीं था तो आटलू साधना भजन के वातावरण में साक्षात नहीं था। बाहर तो और ज़्यादा झंझट है, खाने की चिंता, भोजन कहाँ से लाएंगे बनाने की चिंता, कैसे होगा उसकी चिंता, पाछू किसी ने कुछ कह दिया तो गुस्सा आया। मन छोड़कर तो कहीं नहीं जाएंगे ना। तो जहाँ हो वहीं इसको ठीक करो। बाकी कुछ स्थान छोड़ने से तो मिल जाता होता तो गुफाओं में पड़ा रहता बाड़ा लोग, अद्भुत सामर्थ्यशाली हो जाते। मन को छोड़कर तो कहीं नहीं जाओगे। वहाँ पर भी कुछ होएगा तो हाँ ऐसा जो करना है यहीं पे करना है, कल नहीं आज ही करना है।